माय डियर मम्मीज़, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। कैसी हैं आप? आशा करती हूँ आप सभी अच्छी होंगी। तो मम्मीज़, सबसे पहले आज के वीडियो में जैसे कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, आज हम लोग क साउंड के जो कन्फ्यूज़न होता है बहुत सारा हमारे बच्चों को, मम्मा यहाँ पे क का साउंड है तो सी लगा है, मम्मा यहाँ पे क के साउंड में कभी के लगता है, मम्मा कभी क के साउंड के लिए सी के लगना है, तो कहाँ पे हमारा सी यूज़ होता है, मम्मा कहाँ पे हमें के लगाना है या कहाँ सी के लगाना है। तो इस बहुत ही कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम को आज ही हम सॉर्ट आउट करेंगे इस वीडियो में, और बहुत ही फन वे और इजी वे में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मम्मीज़ कुछ रूल्स बता दूं। क शब्द के यूज के लिए सी के और सी के तीनों ही चीजें लगती हैं, लेकिन अगर आपका वॉवेल, सब पूरा खेल है आपका वॉवेल का, तो वॉवेल अगर किसी भी शब्द में वॉवेल के पहले क का साउंड आता है, अगर किसी भी शब्द में वॉवेल के यानी ए ई आई ओ यू इनके पहले क का साउंड आ रहा है तो हम के और सी का यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर वॉवेल है किसी वर्ड में वॉवेल के बाद क का साउंड आ रहा है तो हम सी के लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने बोला लॉक, तो यहाँ पे ओ लगा है ना, ओ का साउंड आ रहा है, ओ का वॉवेल का, और उसके बाद क का साउंड आ रहा है तो हमें लगाना है सी के। लेकिन अगर हम बोलते हैं आपका की, तो यहाँ पे ई की साउंड वॉवेल का आ रहा है, लेकिन उसके पहले हमने क का साउंड आ रहा है तो के लगाया है। अब हमने बोला कैट, तो यहाँ पे ये हमारा वॉवेल ए का साउंड है और इसके पहले हमें क का साउंड आ रहा है, इसलिए हमने लगाया सी। लेकिन यहाँ पे तो बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई कि ये तो क्लियर है आपका कि वॉवेल के बाद आएगा, और अगर कोई भी वॉवेल होगा ए ई आई ओ यू, कोई भी वॉवेल होगा, अगर वॉवेल के बाद क का साउंड है तो हमें सी के ही लगाना है। लेकिन के और सी कब लगाना है इसको चलिए जान लेते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक चार्ट बना रखा है, इससे आप स्क्रीनशॉट चाहें तो मम्मीज ले सकते हैं, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सी वर्ड जो है इसका एक रूल होता है दैट सी के बिफोर, सी जो है वो हमारा ए ओ और यू वॉवेल के बिफोर यूज होता है। जैसे कि सी ए पी कैप, सी ओ पी कॉप, सी यू पी कप, सी ए के ई केक। यानी अगर किसी भी वर्ड में ए ओ और यू वॉवेल लगा हुआ है आपका, तो वहां पे उसके बिफोर का साउंड के लिए हम सी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सी का यूज करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपका बचा हुआ वॉवेल यानी ई और आई, ई और आई अगर किसी भी वर्ड में ई और आई के बिफोर क का साउंड आएगा तो हमें यू लगाना है के। क्या लगाना है किड्स? के। लाइक के ई एन कैन, के आई डी केट, के आई टी ई काइट, के आई टी किट। तो ए ओ यू के बिफोर लगाना है आपका सी, और ई आई के बिफोर का साउंड आएगा तो लगाएंगे के। इसके अलावा जब मैंने आपको बताया था कि सी के का जो यूज है वो क साउंड अगर आपका किसी भी वॉवेल यानी ए ओ ई आई यू इन पांचों में से कोई भी वॉवेल है उसके साउंड के बाद, शॉर्ट साउंड के बाद अगर क का साउंड आ रहा है तो हम लगाते हैं सी के। जैसे कि एल ओ सी के लॉक, पी आई सी के पेक, जे ए सी के ई टी जैकेट, पी ओ सी के ई टी पॉकेट। तो ये तो हमें कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो गया है कि हमें कब सी लगाना है, कब के लगाना है और कब सी के लगाना है। मैं इसे रिपीट कर देती हूँ शॉर्ट वे में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रूल होता है कैट काइट रूल, कैट एंड काइट रूल। तो कैट एंड काइट रूल में जैसे कि आप ये अपने बच्चों को इजी वे में पढ़ा सकते हैं, उन्हें बहुत मजा आएगा। एक कैट का फेस बनाना है, उसमें सी बनाना है, उसमें एक आई में ए ई और मुंह पे यू लिख लेना है, और उसके आगे आपको लगाना है क। तो अगर अब आपको बच्चों को इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि हेलो किड्स, अगर ए ई और ओ यू इनके पहले क का साउंड आया है किसी भी वर्ड में तो हम लगाते हैं सी। जैसे कि सी ए टी कैट, सी यू टी कट, सी ए पी कैप, सी ए एम ई एल कैमल, सी ए बी आई एन केबिन। ऐसे ही और वर्ड्स भी आप ले सकते हैं। तो ये बच्चों को ना ये लर्न हो जाएगा, छोटे बच्चों के लिए है। बड़े बच्चों को तो आप जैसे मैंने पहले बताया वैसे भी समझा सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए आप इस तरीके से ड्रॉ करके ए ई यू और उनके फिर यानी ए ई यू के बिफोर का आएगा तो सी लगाएंगे। उसे ऑन द अदर हैंड यहाँ पे एक काइट बना लीजिए, के एक काइट बनाई आपने, लिखा आई और ई, यानी अगर बच्चों को उसके पहले अगर आई और ई के साउंड के पहले अगर का आता है वॉवेल के पहले तो हमें लगाना है के आई टी केट, के ई टी टी एल ई केटल, लाइकवाइज इसी तरीके से।
एक छोटा सा रूल होता है, बच्चों को ये भी आप समझा सकते हैं कि के टेक्स आई एंड ई, यानी के ने तो ले लिया आई और ई को, बट जो सी टेक्स अदर थ्री, यानी सी ने बचे हुए तीनों को ले लिया, यानी ए, ओ और यू को। तो आई और ई के बिफोर का हमें लगाना है हमें के, एंड ए ओ यू के बिफोर लगाना है सी, एंड सी के कम्स आफ्टर वॉवल, यानी कि वॉवल के बाद अगर क का साउंड आता है किसी भी वॉवल के बाद तो हमें लगाना है सी के। तो ये था एक छोटा सा रूल माय डियर मॉमीज, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इससे आपके बच्चों का ये कंफ्यूजन कि कहाँ के लगाना है मम्मा, कहाँ पे सी लगाना है और कहाँ पे सी के लगाना है का आने पे ये क्लियर हो जाए। अब इसके बाद आती है बात प्रैक्टिस की। तो माय डियर मॉमीज, आप कोई भी कॉन्सेप्ट अगर अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं या उन्हें क्लियर कर रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसके बाद प्रैक्टिस जरूरी है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी प्रैक्टिस कराएंगे अपने बच्चों को तो उनके माइंड में बिल्कुल वो चीज़ बैठ जाएगी। अब आपको प्रैक्टिस कैसे करानी है, तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज बनाई है। सबसे पहले आपको, अगर उन्हें बच्चों को लर्न हो गया तो अलग बात है, लेकिन फिर भी उन्हें रिमाइंड कराने के लिए सबसे पहले एक पेज पे सी के और सी के लिखें, उनके आगे बिफोर, बिफोर और आफ्टर लिख दें। उसके बाद सी के नीचे आपको ए, ओ और यू लिखना है, के बाद एरो लगा के ई और आई लगाना है, और उन यहाँ पे इनके बिफोर डैश लगाना है। इससे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा कि जब भी ए और यू, ओ और यू हो, उसके पहले डैश में यानी अगर क का साउंड आता है तो हमें लगाना है सी। क्या लगाना है? सी। अगर ई और आई वोवेल है और उसके पहले क का साउंड आया है तो हमें लगाना है के। और ए, ई, आई, ओ, यू ये लिख दीजिए, उसके बाद डैश लगा दीजिए यानी आफ्टर। तो यहाँ पे हमें लगाना, अगर का साउंड आएगा तो लगाना है सी के, और ऐसे एरो बना दीजिए। अब बच्चों को आपको इस तरीके से काफी लेटर्स मिक्स करके लिखने हैं, काफी वर्ड्स को। जैसे अब देखिए हमने यहाँ पे मिक्स ओ, यू, आई, ई और आफ्टर वर्ड्स वॉवेल के बाद वाले सब मिक्स करके लगाए हैं। उसके बाद आपको बच्चों को ये देना है और एक बार खुद करके दिखाइए, बाद में उन्हें फिर दीजिए करने के लिए। अब किड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ लगाए तो हमें सी क्या लगाना है? सी लगाना है। यू के बिफोर हमें यू के बिफोर क्या लगाना है? सी लगाना है का के साउंड के लिए। आई के बिफोर हमें क्या लगाना होता है? के। ई के बिफोर भी के। आई के बिफोर के आई टी काइट। आई के बिफोर के आई एन टी काइंड। अब यहाँ पे ए के आफ्टर आया, यानी ए के आफ्टर आया है का सी के। ओ के आफ्टर सी के, पी ओ सी के, पॉकेट। ए के बिफोर सी, ए के बिफोर सी, ए के बिफोर सी, एल ओ के आफ्टर आ रहा है साउंड सी के, का साउंड बाद में एक सॉ होगी, एल ओ सी के लॉ। और एक चीज इस एक्सरसाइज को करने के साथ साथ ना मॉमीज, एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जब भी आपका बच्चा इसे फिल करे तो उसे वो रीड जरूर करें। देखिए बहुत मिस्टेक होती है, बच्चे एक्सरसाइज करते हैं लेकिन वो उन्हें बोलते नहीं है। कोई भी स्पेलिंग रूल या कोई क्वेश्चन आंसर्स कुछ भी होगा ना, स्पीक लाउड, यानी तेज तेज बोल के उन्हें पढ़ना है, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं और उनके लिए, और आपको भी उनके साथ तेज आवाज में, यानी बहुत तेज नहीं लेकिन एक नॉर्मल सी वॉइस में स्पीक लाउड करके उन्हें सिखाना है कि आपको तेज तेज बोल के इन्हें पढ़ना है। इससे हमारे दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है, हमें मेमोराइज हो जाती है और हमारे लिए बहुत इजी रहता है। तो आई होप ये आज था मेरा आज का वीडियो माय डियर मॉमीज, एंड आई होप कि आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है, आपको कोई भी बेनिफिट होता है मेरे वीडियो से, आपके बच्चे कुछ भी सीखते हैं, मॉमीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Till then, bye bye. Keep learning, keep trying.